चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और हाँ, ये सारी वीडियोस जो यहाँ पे आ रही हैं अभी तो पार्ट में आ रही है, लेकिन इन मास्टर वीडियो भी मैं बना दूंगा जो तकरीबन 7-8 घंटे की हो सकती है। तो अगर आप पे पेशेंस हो तो आप रात को 11 बजे लगा देना और सुबह के 4 या 5 बजे तक आप वीडियो को ख़त्म कर सकते हो। पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस को एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हो। तो वो भी मैं आप यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। संविधान सभा, ठीक है। इससे पहले हमने ये थोड़ा संविधान का बैकग्राउंड देखा था कि कैसे संविधान बना था, ठीक है। संविधान कब बन के तैयार हो गया था, ध्वजारोहण कब किया जाता है, ठीक है, और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, वो सारी चीज़ों को हमने देखा था। एक बात और, इस वीडियो में पिछली वीडियो से संबंधित फैक्ट्स भी होंगे, तो ये मत सोचना कि वीडियो रिपीट हो गई है, क्योंकि ये संविधान सभा जो पहला पार्ट है यहाँ से शुरू हो रहा है सब कुछ, ठीक है। हर एक चीज़ टू दी पॉइंट होगी और बहुत ज़्यादा बेसिक से बहुत ज़्यादा डीप इसमें होने वाला है। संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत किया गया था। इसमें प्रत्येक 10 लाख की आबादी के लिए एक प्रतिनिधि का प्रावधान था, ठीक है। संविधान सभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, अतः इसे एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संस्था नहीं माना जा सकता, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को यहाँ पे लागू नहीं किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 296, ब्रिटिश भारत से 292 थे और कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 थे, ठीक है, तथा देसी रियासतों से 93 प्रतिनिधि चुने गए थे, ठीक। संविधान सभा के अंतिम मूल मसौदे पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे भी बोला था आपको, ये क्योंकि इससे पहले की जो वीडियो आई थी उसमें भी ये सारे फैक्ट्स आए थे, पर क्योंकि अब हम संविधान सभा को स्पेसिफिक लेके चल रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को बता रहा हूँ। तो जो पॉइंट दोबारा आ रहे तो ऐसा मत सोचना कि अरे यार, क्योंकि इसमें बहुत कुछ और अन्य डिटेल्स आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए, कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1934 में पटना अधिवेशन में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पारित किया था। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे डॉक्टर BN राव, ठीक है। संविधान सभा में BR अम्बेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अब यहाँ पे सवाल क्या आते हैं, सवाल ऐसे ही आएंगे, जो संविधान सभा है उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे, ये याद रखना, ठीक है। अम्बेडकर जी का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है। डॉक्टर BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में अपने योगदान के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कौन थे, अगर आ गया सवाल, तो KM मुंशी थे। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। संपूर्ण संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा चली थी और 3 इसमें वाचन हुए थे, ठीक है। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि संविधान का जो प्रारूप था उसे कितने दिन बहस चली थी, तो 114 दिन तक चली थी। यहाँ पे चर्चा लिखा है, कई बार इसको बहस की तरह पूछा जाता है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें प्रारंभ में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान इस संविधान में 26 भाग, 446 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अब आपसे करंटली सवाल है कि 2025 में कितने भाग हो गए हैं, कितने अनुच्छेद हो गए हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, क्या इनमें कुछ परिवर्तन आया है, कहाँ पे क्या परिवर्तन आया है, कमेंट करके बताइएगा अगर आप इससे अपडेटेड हैं तो। भारतीय संविधान की विशालता के कारण ही इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, यानी कि लॉयर्स पैराडाइज। संविधान सभा में प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार किया गया था। वो 1 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया था, एक लीडर का सिलेक्शन किया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।
भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जो भारतीय संविधान बना है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हुआ है। बाकी इसका अगला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।